गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी लोग एक छोटे से द माइंड थिंकिंग के द्वारा अपने स्वतः की विचारधारा के द्वारा ये समझेंगे कि कोई व्यक्ति सफल क्यों हो जाता है और कोई व्यक्ति असफल क्यों हो जाता है। जो बातें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सफल और असफल के बीच की कहानी को समझाने जा रहा हूँ, कृपया करके बहुत ही कंसंट्रेट होकर इस बातों को सुनेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर असफल है तो क्यों असफल है, और कोई व्यक्ति अगर सफल है तो क्यों सफल है। असफल और सफल क्या है ये हम सबसे लास्ट में क्लियर करेंगे। ये ध्यान रखें, हम जरूर एक बायोलॉजी के अकॉर्डिंग या बायोलॉजी के टीचिंग के अकॉर्डिंग आपको आपकी बातों को आपको एक माध्यम के अनुसार रास्ते को दिखाने का प्रयास करें। बट जो ये शब्द असफल और सफल है ये किसी के जीवन में भी लागू हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति केवल विद्यार्थी ही हो तो सफल और असफल की तरफ देखेगा। विद्यार्थी के जीवन में तो सफल और असफल की कहानी तो बिल्कुल जुड़ी होती है। उसके अलावा ये वीडियो खासकर उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में सफलता और असफलता मिली हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि असफल जीवन के कारण क्या होते हैं। मैंने अपने जीवन से अपने जीवन में कुछ जीवों या अपने जीवन के कुछ दिनों के पीछे जाकर मैंने जब एनालाइज किया तो हमें कुछ विशेष प्रकार का निष्कर्ष मिला है जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला निष्कर्ष, अगर हम अपने जीवन में ठीक है असफल हैं तो उसका क्या कारण है। हमारे जीवन में बहुत अधिक समय है, एक पर्याप्त समय है, इस सोच सोचकर दिन और प्रतिदिन हम अपने दिनों को, समय को, जीवन को बिताते जाते हैं। टारगेट को फिक्स नहीं करते हैं। आज सोचते हैं कि अभी तो हमारे जीवन में अत्यंत समय है, इतना समय है कि आज नहीं तो कल उस कार्य को हम करेंगे और सफल हो जाएंगे। पहला कारण, हमारे जीवन में एक अनिश्चित समय है, इतना समय है कि हम उसका उपयोग करके सफल हो जाएंगे। सबसे पहला कारण असफल जीवन का। दूसरा कारण ध्यान से सुनेंगे, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य टारगेट नहीं है। मैंने तो ये देखा वर्तमान समय में मैक्सिमम 99%, 98, 95% लोग सुबह सोकर उठे हैं, सोकर उठने के बाद कब उनका चाय नाश्ता हुआ है, कब उनका लंच और डिनर होने वाला है, इसका कोई पता ही नहीं है। वो सुबह सोकर उठे हैं, 2 बार गांव के चक्कर को लगा लेंगे, 1 बार बगल की बाजार या मार्केट को घूम लेंगे। कुछ लोग ही ऐसे मिले जो अपने टारगेट को फिक्स रखते हैं कि आज के हमारे जीवन का लक्ष्य इतना है और हम इसे निश्चित करेंगे। आज के अलावा कल हमारे जीवन का भी लक्ष्य है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। उन लोगों के जीवन में सफलता आती है। क्या देखा हमने, मैक्सिमम लोगों के जीवन में 99%, 98% लोगों के जीवन में कोई टारगेट ही नहीं है। विदाउट टारगेट सुबह सोकर उठे हैं, इतना काम कर लेना है, कैसे कर लेना है कोई पता नहीं। यहाँ तो 99% लोग गांव में मिलते हैं कि वो 4 बार गांव का चक्कर लगा के फिर 1 बार चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद चक्कर लगा के फिर लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद घूम टहल कर और फिर शाम को घर पे पहुंच जाते हैं। कहां से सफलता आने वाली है। आप सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स रखें कि आज का कार्य मेरा इतना है। तीसरे को देखेंगे, लक्ष्य होने के साथ लक्ष्य के लिए वर्तमान का समय ना देना। हमारा लक्ष्य बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कल देख लेंगे। आज कहां समय बीता जा रहा है, कल वाले समय को लगा देंगे लक्ष्य के लिए। अरे कल भी कहां बीतेगा, जब कल आता है परसों वाला लगा देते हैं, परसों वाला बीत जा रहा है, अरे अगले नेक्स्ट डे को लगा देंगे, लक्ष्य तो हमारा निर्धारित है, आगे देखे अगले दिन को लगा देते हैं। ऐसे ऐसे करते हुए पता नहीं कितने दिनों के समय को बर्बाद कर देते हैं। चौथा कारण, अधिकतम वर्तमान के समय को बर्बाद करते रहना। आज के समय को अगर बर्बाद करते हो तो कल आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर आप आज के समय का बेहतर उपयोग करते हो तो कल आपका अच्छा होता चला जाएगा। अगर आप 0.01% आज वर्क करते हो तो कल आपके जीवन में 0.01% परिवर्तन आएगा। अगर आज आपके जीवन में आज का दिन 1% कार्य करता है आपके भविष्य के लिए तो निश्चित है कल आपका भविष्य 1% बदलेगा। और अगर आज के दिन में आपने 1 भी प्रतिशत कार्य अपने जीवन के भविष्य के लिए नहीं किया है तो आपके जीवन में आपका भविष्य बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि भविष्य का कार्य क्या होता है। हम एक कपड़े खरीदते हैं, कुछ दिनों तक पहनेंगे। हम एक भोजन करने के लिए बैठते, कुछ समय तक ऊर्जा मिलेगी और उस भोजन का स्वाद चखेंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें आने वाले समय में लाभ मिलता है, ये भविष्य का कार्य है।
पांचवा समय, बीते हुए समय को बार बार याद करना। अभी मैंने कल तक तो पढ़ाई की नहीं है, कल तक मैंने ये कार्य किया नहीं है, अगले दिन तक मैंने ये कार्य किया नहीं, 11 साल ऐसे बिता दिया हूं, 16 साल तक ऐसे बीत, अब क्या करने। नो, आप इधर ना देखें, आप किस पर फोकस करें, बीते वाले समय को याद ना करें, क्योंकि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है। और बीते वाले समय को याद करके आप वर्तमान को ना खोए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर किसी एक क्लास में पढ़ रहे थे और उस क्लास में आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए कम नंबर मिला मार्कशीट में, यानी अगर आपको 360 नंबर चाहिए, 359 नंबर मिला हुआ है, और आप चाहते हो कि बीते वाले समय को हम बदले, यानी हम अपनी मार्कशीट में 1% बढ़ाकर या 1 नंबर बढ़ाकर अपने 60% को पूरा करें, तो एक काम करिए, आप अपने पेन से उस 1 नंबर को चढ़ा दीजिए, और जैसे ही आप 1 नंबर उस पेन से 360 करेंगे 359 से, मार्कशीट की भी कहानी खराब हो जाएगी, यानी वह मार्कशीट किसी काम की नहीं रह जाएगी। निष्कर्ष ये है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जो वर्तमान है उसे बनाया जा सकता है और भविष्य को बदला जा सकता है। छठी कहानी, असफल होने के कारण की। अमीर होने के लिए सोचते रहना कि काश मैं इतना अमीर हो जाता, बिल गेट्स भी हमारे पीछे होते, जितने दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग हैं सब हमारे पीछे चलते, इतने अमीर हम हो जाते, परंतु कार्य ही नहीं करोगे तो कैसे अमीर हो सकते हो। तो एक बार मैं दोहराता हूं, असफल होने का पहला कारण हमारे जीवन में बहुत अधिक समय है, पर्याप्त समय है। दूसरा कारण, हमारे जीवन का कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, विदाउट लक्ष्य, विदाउट टारगेट वर्क करते जा रहे। तीसरा कारण, लक्ष्य होने के साथ भी लक्ष्य के लिए वर्तमान पर कार्य न करना, समय न देना। पांचवा कारण, अधिक वर्तमान के समय को बर्बाद करते रहना, कि ये सोचकर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे। बीते हुए समय को बार बार याद करना, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं, हम आगे के लिए सोचते हैं। अमीर होने के लिए सोचना, परंतु अमीर मत होना, अमीर होने के लिए सोचते रहना, कार्य न करना। दूसरी तरफ आए, सफल जीवन के सूत्र क्या हैं? इन सब को हम अगर सफलता के रूप में बदलना चाहें, हमारा जीवन अनसक्सेसफुल है, कोई बड़ी सफलता नहीं है, किसी भी सेक्टर में नहीं है। विद्यार्थी जीवन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मनुष्य के जीवन की बात कर रहा हूं, जो लोग सफल नहीं हो रहे। अगर वो सफल होना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे पहले हमारे जीवन में बहुत कम, बस कुछ दिन या कुछ वर्ष या कुछ घंटे या कुछ मिनट है, यानी हम लोगों के जीवन में आप काउंट कर लीजिए, आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना समय आगे बचा हुआ है, उसको दिनों में काउंट कर लीजिए, पहले सालों में, फिर दिनों में, फिर घंटों में और फिर मिनट में काउंट कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कुछ लाख या कुछ करोड़ मिनट या घंटे आएंगे जो आपके जीवन में सफलता के लिए उत्तरदायी है। यहां तक अगर आप चाहें और पेन उठाकर काउंट करें तो आपके जीवन में जीवन का कितना मिनट है जिसमें आपकी आयु पूरी हो जाएगी, वो भी निश्चित हो जाएगा। हमारे जीवन में कभी भी अधिकतम समय नहीं है। अपने आप को पहचान कर टारगेट फिक्स करिए और कार्य करते चले जाइए। दूसरा, हमारे जीवन का लक्ष्य या टारगेट नहीं है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य या टारगेट क्या है? हम किस लिए जन्म लिए हैं? पृथ्वी के भार बनने के लिए या कुछ वो कार्य करके दिखाने के लिए जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया है? अपने जीवन के उन टारगेट को फिक्स करिए। क्या कर सकते हो? अरे आप वो कर सकते हो जो दुनिया में किसी ने आज तक नहीं किया। अरे आप वो करके दिखा सकते हो जो आपके नाम का पृथ्वी पर एक मनुष्य है। अपने आप को पहचान कर कार्य करे, अपने टारगेट को फिक्स करे। तीसरा, लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्तमान को लगा दे। इतना वर्क करे कि 24 घंटे भी थर्राने लगे। उस 24 घंटे में सोने खाने के अलावा अपने मैक्सिमम समय को अपने बेहतर भविष्य के लिए लगाएं कि हम कल को बदलेंगे। आज हमारा जीवन बदला नहीं है तो कल जरूर बदलेंगे, क्योंकि जब हम अपने आप को वर्तमान पर लगा देते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप ही बदल जाता है। ये मैंने करके देखा है और मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि आप भी करने का प्रयास करें। अपने जीवन के अधिकतम समयों को वर्तमान पर लगाएं। चौथा, अधिक से अधिक वर्तमान समय का भविष्य में लगाते रहना। आज करेंगे नहीं, आज ही करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का समय बहुत कम है, अनिश्चित समय नहीं है। पांचवा, अमीर होने का सोचना नहीं, अमीर होने के लिए कार्य करना। और छठा, बीते हुए समय को याद ना करना, बर्बाद ना करना, बार बार सोच सोच कर उसे देखना ना, जबकि कार्य करते रहना। एक वर्ष से बड़े बड़े लोगों के जो अमीर हुए उनके याद आते हैं। अगर आप किसी अमीर के घर में जन्म लेते हो इसमें आपका कोई दोष नहीं है,
लेकिन अगर आप अमीर ना होकर गरीब होकर मर जाते हो, इसमें आपका पूर्ण दोष है, क्योंकि आपने अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए आप गरीब मर गए हो। ध्यान रखें, लास्ट में हमने एक सफलता की परिभाषा को बनाने का प्रयास किया। व्हाट इज द सक्सेस? सफलता क्या है? और ये सफलता जो बार बार लोग इसके पीछे पड़े होते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, सफलता किसे कहते हैं? कुछ नहीं है सफलता। अपने जीवन के कुछ दिनों को, अपने जीवन के कुछ दिनों के समय का उपयोग करके, अपनी लाइफ के कुछ दिनों के समय का उपयोग करके, दोबारा ध्यान से सुनेंगे, कुछ दिनों के समय का उपयोग करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष, जितने वर्ष तक आप एक कार्य पर फोकस करोगे और पूरे मन से कार्य करोगे, उतनी बड़ी सफलता अर्जित होगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने जीवन के कुछ दिनों के समय का उपयोग करके अन्य से अलग हो जाना। 200 हैं तो 199 से पहला नंबर, 2000 हैं तो 1999 से मेरा पहला नंबर, अगर 1 करोड़ हैं तो 99,99,999 से पहला नंबर, और अगर 10 करोड़ हैं तो उनमें से पहला नंबर, 10 अरब हैं तो उनमें से मेरा पहला पायदान कब आएगा? जब 4 साल, 6 साल, 8 साल, 2 साल, 5 साल या कुछ दिनों पर एक ही प्रकार से हम टारगेट करके अपने आप को दूसरे से अलग करते चले जाएंगे, देन हम सफल हो चुके हैं। सफलता का मतलब ये नहीं कि हम किस क्षेत्र में सफल हो जाएं, सफलता का मतलब ये है कि हम कितने मन से उस कार्य को लगातार करते चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के थ्रू में समझाना चाहूंगा। सफलता का मतलब यह है कि एक मार्केट में 100 समोसा बेचने वाला है, परंतु एक समोसे की दुकान पर लाइन लगती है, तो क्या स्वर्गलोक से वो अमृत लाकर उस समोसे में डालता है? नहीं, उसने लगातार समोसे बनाने की विधियों का अच्छे से अपने ब्रेन में एनालाइज किया है और ऐसे स्वाद के द्वारा समोसा बनाता है कि लोग उसे पसंद करते हैं और लाइन लगाते हैं। समोसे के अलावा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी इकाई में हो सकते हैं। जो क्षेत्र में उस नाम से वो व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने अपने वर्तमान के समय को कई वर्षों तक अपने भविष्य के लिए लगा रखा है, इसलिए वह सफल हो जाता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो अपने आप को वर्तमान पर लगाइए और कुछ दिनों तक लगा कर रखिए, आप पुनः जरूर सफल हो जाएंगे। अगर ये पूरी वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में आया है तो मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि समय को न बर्बाद करें, अपने जीवन के टारगेट को फिक्स करें और फिर उस पर कार्य करते चले जाए। एक शब्द लिखा हुआ है, छोड़ो अतीत, छोड़ो भविष्य, वर्तमान पर कार्य करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। छोड़ो अतीत मतलब जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते हो। छोड़ो भविष्य, आने वाले को किसी ने देखा नहीं है, परंतु वर्तमान पर अगर हम कार्य करते हैं तो वही हमारे भविष्य का निर्माता हो सकता है। धन्यवाद।